हेलो स्टूडेंट, आई होप यू विल वेल। आपका चैप्टर 7 का आज हम 10 लेक्चर के बारे में यानी कि पार्ट 10 के बारे में आपसे बात करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण की गति होती है उसका अध्ययन किया था। 3 प्रकार से अध्ययन करता, जब समांतर प्रवेश करता है, जब लंबवत प्रवेश करता है, जब किसी कोण पर प्रवेश करता है। आज हम आपसे बात करते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो आपका धारावाही चालक होता है, धारावाही चालक पर आरोपित चुंबकीय बल की वैल्यू आपको निकालनी है भाई। चुंबकीय बल की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए समझिए, अगर हम क्या करते हैं, एक चालक को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया भाई, और चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद उसमें अगर हम धारा प्रवाहित करा दें तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और ऑलरेडी वो एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ था, तो इस कारण से जो पुराना चुंबकीय क्षेत्र है वो इस चालक पर एक बल आरोपित करता है, और इस बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, इस चुंबकीय बल की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। चुंबकीय बल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हेडिंग यही है कि धारावाही चालक पर चुंबकीय बल कितना लगता है। तो सबसे पहले हम मान लिया जो चालक की लंबाई है वो कैपिटल एल है, चुंबकीय जो क्षेत्र है वो मान लीजिए कैपिटल बी है, और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो आई धारा प्रवाहित हो रही है। तब प्रायोगिक आधार पर ये देखा गया है कि जो चुंबकीय बल होता है आपका, चुंबकीय बल कुछ बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये होती है कि जो चुंबकीय बल होता है आपका वो धारा के समानुपाती होता है। मतलब जितनी ज़्यादा आप धारा प्रवाहित कराओगे चुंबकीय बल भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये होती है कि चुंबकीय बल जो आपका होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है बी का, इसके समानुपाती होता है डायरेक्टली। तीसरी बात आपकी ये होती है कि जो चुंबकीय बल होता है आपका, जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चालक रखा हुआ है, लंबवत होना चाहिए फिलहाल, या लंबवत अवयव ले लेंगे, तो लंबवत जो होगा उसकी लंबाई के समानुपाती होगा। जब हम इन तीनों तथ्यों को मिलाएंगे, देखो तीनों तथ्यों को मिलाने पर, जब हम इन तीनों तथ्यों को मिलाते हैं तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि अब समानुपाती हो जाएगा आई बी एल। समानुपाती जब हम चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक लेते हैं, नियतांक यहाँ पर के लेंगे, के इंटू में आई बी एल। अब प्रायोगिक जो आधार होता है, प्रायोगिक आधार पर जब हम प्रयोग करेंगे तो प्रायोगिक जो आधार होता है, प्रायोगिक आधार पर के की जो वैल्यू निकल कर आई वो 1 आई एस आई प्रणाली में। इसलिए फॉर्मूला आपका बन जाएगा F बराबर आई बी एल। ये आपका फॉर्मूला होता है जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित होता है। एक और इसमें बात होती है कि यदि चालक क्षेत्र से थीटा कोण पर हो, अगर चालक क्षेत्र से थीटा कोण पर हो तो तब जो फॉर्मूला हमारा लगेगा वो लगेगा F बराबर आई बी एल की जगह घटक आ जाएगा साइन थीटा वाला, और ये हो जाएगा F बराबर आई बी एल साइन थीटा। ठीक है भाई, नोट करके, चूंकि बल एक सदिश राशि होती है तो आप इसका सदिश रूप भी लिख सकते हो, और इसका सदिश रूप बनेगा एफ के ऊपर वेक्टर का साइन लगा देंगे, आई ऊपर नहीं रहेगा, और यहाँ लिख देंगे एल क्रॉस बी, लिख दीजिए एल क्रॉस बी। तो यह आपका इसका सदिश रूप हो जाता है। क्लियर है भाई। तो बल के आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, एक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था और वो फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, और एक फॉर्मूला हमने आज पढ़ लिया है बराबर आई बी एल साइन थीटा। अगर कोई आवेशित कण गतिशील हो, वेग हो, तो फॉर्मूला ये लगाएगी, और अगर कोई चालक हो उसमें धारा हो तो तब फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर आई बी एल साइन थीटा। क्लियर है।
एक और हम यहाँ पर एडिंग कर सकते हैं, F बराबर आई बी एल को प्रूव करना है आपको दूसरे तरीके से। किस तरह से? आवेशित जो कण होता है, आवेशित कण पर आरोपित बल, जो कि मैंने अभी आपको बताया, बराबर क्यू बी बी। आरोपित बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या आपको करनी है भाई। धारावाही चालक पर बल कितना होगा, इसकी व्याख्या आपको करनी है, यानी कि बराबर आई बी एल आपको प्रूव करके दिखाना है दूसरे फॉर्मूले से। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक तार रहेगा, इसकी जो लंबाई है वो L है। एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन है वो n मान लिया, और जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है वो हमने Vd ले लिया। ठीक है, अनुगमन वेग को मान लीजिए Vd ले लिया। तो तब आपको पता होना चाहिए कि जो धारा का फॉर्मूला होता है, 5वें चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि I बराबर फॉर्मूला होता है NeAVd। ये फॉर्मूला आपका होता है धारा का। अब क्योंकि गतिशील आवेशित या आवेश पर आरोपित बल, जो गतिशील आवेश होता है उस पर जो आरोपित बल होता है, आरोपित जो बल का फॉर्मूला होता है वो ये होता है भाई, निम्न होता है। क्या होता है? F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा होता है, पढ़ाया भी। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन पर बल निकालना हो कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा, उससे F डैश लिख लिया मैंने। एक इलेक्ट्रॉन है तो आवेश तो E ले लेंगे, V की जगह Vd ले लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेग Vd है, B की जगह B रहेगा और साइन थीटा की जगह साइन थीटा आपका रहेगा। एंड चूंकि चालक का जो आयतन है, चालक का पूरा आयतन, बताओ आयतन बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल गुना लंबाई होता है, ये होगा। इसलिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, बताओ, एकांक जो आयतन है उसमें इलेक्ट्रॉन तो n है, कुल आयतन Al है, तो इसलिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी n गुना में Al। ठीक है, अतः आपको निकालना है चालक पर आरोपित चुंबकीय बल, आपको निकालना है आरोपित चुंबकीय बल। ध्यान देंगे इस फॉर्मूले पर जो मैं लिखने वाला हूँ। क्या होगा? चुंबकीय बल F बराबर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर बल और गुना में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। सपोर्ट डेट से 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का बल गुना में 5, और फिलहाल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? NaL, तो इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर बल होता है EVd साइन थीटा, जो कि मैंने अभी ऊपर निकाला है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपके सामने निकाली है, Na और इंटू में L हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा एडजस्टमेंट मैं कर लेता हूँ। देखिए एडजस्टमेंट क्या होगा कि ये जो F का मान है आपका, यहाँ से जो आपका NeAVd है उसे एक जगह ले लिया, NeA और Vd एक जगह ले लिया, आगे बचा BL साइन थीटा। तो जो आपका B और L है और साइन थीटा है इसे हमने बाहर ले लिया, और ये NeAVd ये जो वैल्यू है ये आपकी I की होती है, इसलिए इसकी जगह आप I रख देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा IBL साइन थीटा, जो हमें चाहिए था वो प्रूफ हो गया। क्लियर है? इतना कर लेंगे आप।